गाइस, आज हम बात करें क्लास 10 केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो अगर आपने लिया है तो ठीक है, आप थोड़ा स्किप कर सकते हो वीडियो आगे से, क्योंकि मैं पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में था बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले वहाँ है मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो चैप्टर का नाम है। ओके, तो आप देखो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा बनाऊंगा, रफली डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा। ओके, अपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ऊपर में दोनों तरफ एक एक बॉक्स होता है। लेफ्ट में होता है हाइड्रोजन और राइट में होता है हीलियम। ओके, उसके बाद जो है लेफ्ट में होता है 2 बॉक्स और राइट में होता है कुछ 6 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर एक बार और नीचे में राइट में होता है 2 बॉक्स लेफ्ट में, और राइट में होता है फिर से एक बार 6 बॉक्स। उसके बाद जो है टोटल 1 2 3 इतना नहीं बनेगा एक्चुअली। टोटल जो है वो जैसे अगर हम इसको अगर मान लो कि ये पूरे ऐसे हो गया, ठीक है, ये पूरे रहता है बड़ा बड़ा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 रोज होता है। हम बात है रोज किसको बोलते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। पूरे आगे पूरे ऐसे बढ़ते जाओगे आप। ओके, तो देखो आप, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हीलियम। मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, थोड़ा सा, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल में देखूंगा तो ये एक पूरा, एक ये जो है, एक ये पूरा हो गया, या फिर एक ये हो गया, और ये दोनों मिला करके होता है एक रो। हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो, अगर हम वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो है कॉलम सेपरेट ग्रुप्स। ओके, ये हो गया ग्रुप्स, ठीक है। तो हमें देखना है मेटल, नॉन मेटल और मेटल राइड। जैसे आपको पता होगा कि ये जो है और ये दोनों होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको बोलते हैं S1 और इसको बोलते हैं S2, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका एस ब्लॉक। अच्छा, एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 7 रोज, और ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं, 18। ओके, तो पहले दो तो एस ग्रुप के हो गए। ओके, उसके बाद लास्ट के 6 जो है ये सब, ये सारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। P1 P2 P3, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेसिकली कि ये जो है P6। ओके, P3 और P2, मैं आपको बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि ये सारे P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, पूरी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये P1 P2 P3 P4 P6, तो हम इसको कैसे फिल करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, ये हो गया बेरिलियम, उसका ये हो गया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन। ओके, क्लोरीन, नियन। उसके आगे यहाँ पर एस ब्लॉक का पूरे जाएगा, S2 का नहीं पूरे जाएगा। ये हमें बेसिकली इतना ही देखना, ठीक है। आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली कि ये हो गया आपका P ब्लॉक में ये हो गया बोरॉन फैमिली, ये हो गया कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, मतलब बेसिकली ये हो गया बोरॉन फैमिली। इस ग्रुप में 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट जो है इसमें 6 इसलिए क्योंकि हीलियम जो है उसके ग्रुप रो में तो कोई एलिमेंट है नहीं इसमें, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो बोरोन का जो एक ग्रुप जो हो गया वो हो गया बोरोन फैमिली। कार्बन का जो एक ग्रुप हो गया वो है कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ये हो गया, ऑक्सीजन फैमिली ये हुआ, फ्लोरीन फैमिली ये हुआ, नियन फैमिली, हीलियम फैमिली ये हो गया। हीलियम फैमिली में जो भी एलिमेंट आएंगे इसमें सारे नोबल गैस कहलाते हैं, मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज के साथ। तो ये होंगे, ये इसका नोबल गैस। ओके, ये हो गया नोबल गैस, तो ये आपको जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हो गया बोरोन।
ठीक है। बोरोन के बाद आपको ये तो ये एक एलिमेंट हो गया। मैं आपको नंबरिंग कर रहा हूँ काउंटिंग, उसको आप देखें गौर से। उसके बाद ये 2 और ये 3 एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ओके। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, उसके बाद ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहां से पीरियड टेबल 2 पार्ट में बंटता है, मैं बताऊँ कैसे आपको, ठीक है। 7 हो गया। आप एक चीज देखो, इस 1 2 3 4 5 6 7 इस एक टाइप का डायगोनल टाइप जो बन रहा है, एक सेक्शन बन रहा है, इसके इस साइड राइट में जो भी एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स है नॉन मेटल, मतलब ये हो गया। और ये मतलब मैं आपको ऐसे बना दूँ, एक काम करो आप ऐसे बना दो, एक ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया। इसके इधर सारा हो गया नॉन मेटल, ओके। और ये जो हो गया, ये तो इसकी लाइन के सारा हो गया मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल है, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसलिए इसको हम इस साइड रखते हैं, ओके। तो इसके इधर जो भी है ये आपको आएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये सारे। इसमें टोटल बहुत सारे ग्रुप होंगे, इसमें ग्रुप बहुत सारे होंगे। तो इधर अब 6 इधर हो गया, 2 8 इधर हो गया, तो 18 में से 8 चला गया, तो 10 जो ग्रुप होंगे वो डी ब्लॉक के होंगे। उसी के अंदर एफ ब्लॉक के भी आप देखते हैं नीचे में कुछ एलिमेंट रहते हैं, दो दो हमें दिया होता है रोज, और उस रोज में टोटल 80 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप देखना कभी नीचे में वो होते हैं एफ ब्लॉक के, ओके। एफ ब्लॉक के होते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक। तो यहाँ देखा ये है मेटल नॉन मेटल के व्यू से कि इस जो मैंने बताया आपको, ये सारे एलिमेंट 7 एलिमेंट, इसके इस साइड जो भी है वो हो गए मेटल्स, इस साइड जो भी है वो हो गए नॉन मेटल्स, और ये जो सातों है ये हो गए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब वो जो थोड़ा थोड़ा मेटल का प्रॉपर्टी दिखाता है और थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी दिखाता है। इसके बारे में आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये 7 एलिमेंट है ये कहलाते हैं मेटलॉइड्स। इसके लेफ्ट में जो है मेटल एलिमेंट्स है वो हो गए मेटल, और इसके राइट में जो भी है वो हो गए नॉन मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। इसको आप समझ गए हो तो आपको मेटल समझने में आसानी होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। वो आपको आगे पता चलेगा, जिसका आप केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, तो फिर ये पीरियोडिक टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटल जो है सारे के सारे सॉलिड होते हैं, जो कि इसका फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, ओके। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, जो भी एक्सेप्शन होगा उसको मैं रेड मार्क से करूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है इसमें, इस सॉलिड सारे मेटल्स सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी जो है, मरकरी इज लिक्विड। अब लिक्विड कब होता है, जैसे किसी को भी हम सॉलिड और लिक्विड बताएं तो हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। हो सकता है कोई चीज किसी टेम्परेचर पे मेटल हो, किसी टेम्परेचर पे सॉलिड हो, किसी टेम्परेचर पे लिक्विड हो, ओके। तो लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अगर हम उससे कम टेम्परेचर करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद आता है गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। इसका क्या है, ये गैलियम और सीजियम बेसिकली आपको रूम टेम्परेचर पर तो आपको थोड़ा सा सॉलिड दिखेगा, जेली टाइप दिखेगा, जेली टाइप, लेकिन एट बॉडी टेम्परेचर, ऐसे इसको आप हाथ पे थोड़ा सा रखोगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड का एक्सेप्शन। दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि ये होता है हार्ड, इट विल बी वेरी हार्ड। आप उसको आसानी से हाथ से या फिर तोड़ नहीं सकते, या फिर उसको आप उतना आसानी से दबा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड, ये होता है हार्ड। इसमें एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है,
ऐसे जो भी आपका एल्केली अर्थ मेटल जो भी है, मतलब S1 जो मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक, उसमें S1 जो भी था, S1 का जो भी मेटल था वो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे आपका सोडियम, उसमें क्या था आपका, क्या करो, सोडियम था, लिथियम था, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। और इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप इतना सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, इसको मैंने आपको बोल दिया सर अल्कली अर्थ मेटल वाला, नहीं, अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल तो होते हैं H2 वाले, S1 वाले होते हैं अल्कली मेटल्स। तो एलाई यानी के सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतना सॉफ्ट होते हैं कि सो दैट वी कैन कट इट विथ नाइफ, इट कैन बी कट विथ नाइफ, ओके, इट कैन कट विथ नाइफ। तीसरा में आता है आपको लस्टर। अब लस्टर प्रॉपर्टी मेटल का प्रॉपर्टी है। लस्टर का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है टू शाइन, दे आर शाइनी सरफेस, दे आर वेरी शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। जैसे आप अगर आपके घर में कोई लोहा होगा तो आप उस लोहे के टुकड़े को काट के देखना है, उसका जो न्यू सरफेस है, फ्रेश सरफेस होगा, वो आप देखना बहुत ज्यादा शाइन करेगा, तो वो होता है। तो बेसिकली आपको शाइन क्यों दिखता, क्योंकि उसमें अभी रस्ट लगा हुआ है। वो जब मैंने बताया था वो फर्स्ट चैप्टर में कि जब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें बनता है मेटल ऑक्साइड, जो कि होता है एक प्रकार का रस्ट, और उसके कारण मेटल का लस्टर जो है वो चला जाता है। तो वैसे साफ करेंगे उसको तो वो करने लगा साइन, तो वो होता है लस्टर, लस्टर प्रॉपर्टीज, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ऑल मेटल आर लस्टरस, ओके। उसके बाद आपका था मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी में तो क्या होता है, मेलिएबिलिटी में तो होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे आपने देखा होगा आपके घर में भी ऊपर में चदरा आता है, इसको एस्बेस्टस बोलते हैं। तो एस्बेस्टस जो है इट कैन बी बीटन, तो एस्बेस्टस को देखते हैं बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत ज्यादा पतला आता है, लेकिन वो मेटल का आता है और बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। तो मेलिएबिलिटी में तो मिस हो गया, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतले पतले आप चदरे उसके बना सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और एग्जांपल, ठीक है, उसके आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक काम करो, वैसे मैंने एग्जांपल बताया नहीं मेटल्स का, तो आपने पीरियोडिक टेबल मैंने बताया आपको, पीरियोडिक टेबल में जाके आप देखना, उसके लेफ्ट में जो भी मेटल्स है, जो भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे मेटल्स आप देख लें, सारा एग्जांपल आपको पास हो जाएगा। मेलिएबिलिटी में मींस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थिन शीट्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थिन शीट्स, मतलब एक्सेप्शन तो है, ऑब्वियसली आप इसमें देख सकते हो। जैसे मरकरी है, उसको तो ऑब्वियसली आप थिन लिक्विड है तो उसका फिर थिन शीट में बना सकते हो आप, तो एक्सेप्शन इसका इसलिए है, मरकरी हो गया, जो मतलब है ही नहीं सॉलिड, उसको कैसे बना सकते हो थिन शीट्स, ऑब्वियसली है। और हाँ, और ये इसका सबसे बेटर जो कौन सा मेटल ये बेटर प्रॉपर्टी शो करता है, तो वह है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर इट कैन बी इजीली बीटेन इनटू थिन शीट्स एंड वेरी थिन शीट्स, इट कैन बी बीटेन इनटू वेरी थिन शीट्स, मींस इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कौन सा है, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डक्टिबिलिटी। डक्टिलिटी, तो व्हाट इज डक्टिलिटी? Ductility means metals can be beaten into thin wires. यहाँ था beaten into thin sheets, यहाँ है beaten into thin wires. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, है beaten into thin wires. ओके, beaten into thin wires. अब आपको इसका एक जो बढ़िया सा यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो बेस्ट डक्टाइल मेटल जो है, बेस्ट डक्टाइल मेटल वो है हमारा गोल्ड। ये इतना डक्टाइल है कि इसका जो 1 ग्राम जो होता है, गोल्ड का जो 1 ग्राम है, इट कैन बी बीटन इनटू 2 किलोमीटर, इट कैन बी बीटन इनटू 2 किलोमीटर वायर्स। सोच सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो कितना मतलब ज्यादा डक्टाइल है कि इसको आप 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो सिर्फ 1 ग्राम के सोने से, ठीक है। तो ये हो गया डक्टाइल, डक्टिलिटी। उसके आपका है सोनोरस, ओके। सोनोरस मतलब क्या होता है, इट प्रोड्यूस साउंड, और प्रोड्यूस साउंड में इस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करेगा कि उसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। ये आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है, जब आप बेस पढ़ोगे तो साउंड बढ़ेगा, आप सब कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी और ये पिचनेस बहुत ज्यादा होता है। ये मेटल में पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं पाया जाता, ठीक है, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब ये हीट ये इलेक्ट्रिसिटी को तो बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, अच्छा से कनेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारा सिल्वर। ओके, और हीट को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। मीन्स आप ये इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में कि आप एक एल्युमिनियम का वायर, एल्युमिनियम का वो लो रॉड लो, एल्युमिनियम का रॉड या फिर कोई भी मेटल का रॉड लो आप, और उसको आप एक एंड पर आप उसको कैंडल उसके नीचे में बर्न करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपने उस एंड पे बर्न किया, लेकिन वो आपका जिस एंड से आप पकड़े रहोगे वो एंड आपका गर्म हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो उस एंड को पकड़ना नहीं है, उसको स्टैंड में फंसाना है कि आप पकड़ोगे तो वो है प्रिकॉशन का इशू हो जाएगा, इसलिए आपको पकड़ना नहीं है, वो स्टैंड में फंसाना, आपको चेक करना है थोड़ा सा कि वो गर्म हुआ कि नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो गर्म हुआ, क्यों, क्योंकि वो अगर हीट को कंडक्ट है फिर ही तो जाके जिस एंड पर वो कैंडल जल रहा है उस एंड पर से हीट जो है वो जल के आया हमारे, वो चल के आया हमारे एंड तक, तो वो जो है इसका मतलब वो हीट को कंडक्ट करता है। ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके और एक चीज है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, तो इसका एक्सेप्शन है ये जो आपने देखा पहले, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही होता है, एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। ओके, मरकरी है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। आप इसे एक्सेप्शन में सोडियम भी लिख सकते हो, सोडियम, पोटासियम। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ही इसको हम आसानी से नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे हम बेसिकली नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटाता हूँ। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। सो व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आपने देखा उस टेबल में जो राइट में जो साइड था, उस मेटलॉइड्स के राइट में जो था वो क्या नॉन मेटल्स हमारा। इसे यहाँ पर आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारे नीचे बहुत सारे थे, ठीक है। और बेसिकली जो भी नॉर्मल गैस है वो भी नॉन मेटल्स ही है। हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑल आर नॉन मेटल्स। ओके, तो पहले इसका हम देखेंगे कि बेसिकली दे आर सॉलिड और गैस। अच्छा, कुछ सॉलिड अगर आपको पूछता है कुछ सॉलिड नॉन मेटल्स का नाम बताओ, तो कार्बन जो सॉलिड नॉन मेटल। ओके, कार्बन सॉलिड नॉन मेटल है। और कुछ गैसेस नॉन मेटल का नाम बताओ, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और बहुत सारे, सल्फर हो गया, ठीक है। जो भी नोबल गैस है वो सारा क्या है, सारा गैस है। तो ये सारे हैं। जैसे सॉलिड आप देख सकते हो, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है। गैस में क्या आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी नोबल गैस है, नोबल गैस, ऑल आर गैस। नाउ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि हमारा ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल which is liquid. Bromine is liquid. Okay, bromine is liquid. Okay, now second इसका properties था जो वहां पर हमने देखा था, they are soft, they are not very hard, they are soft. Okay, they are soft, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। आप बोलोगे डायमंड तो कोई मेटल नहीं है, सॉरी डायमंड तो कोई नॉन मेटल नहीं है। तो डायमंड एक नॉन मेटल है, वो कार्बन से बना हुआ होता है, वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो एलोट्रॉप्स क्या है,
तो एलोट्रॉप्स आप लिख सकते हैं, आप व्हाट इज एलोट्रॉप्स। ये आपको अगर अभी समझ जाओगे तो कुछ नेक्स्ट के चैप्टर्स में एलोट्रॉप्स वर्ड आएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट है may more than one element have more than one forms, मतलब one forms in purest means one more than one purest forms। ये कार्बन शो करता है, कार्बन के पास बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, जैसे कि 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और एक हो गया बकमिस्टर फुलरेन, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये डायमंड जो है वो इसका एलोट्रॉप्स है, ओके, जो कि एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जानते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। आप देख सकते हो कि इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि जो हमारा जो ऐसे मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में क्यों है, कोई चीज गैसेस फॉर्म में, कोई मैटर गैसेस फॉर्म में कब जाता है, जब वो बॉयल हो जाता है तब। ऑब्वियसली कोई चीज जब बॉयल होता है, पहले सॉलिड से लिक्विड में आता है, मेल्ट होने के बाद, फिर मेल्ट होने के बाद वो उसको जब हम बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होता है, बॉयल होकर वो गैसेस फॉर्म बन जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना लो होगा। बेसिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में होता है, मीन्स लोअर देन जीरो, बिलो जीरो, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके। इसका भी एक्सेप्शन वही है, इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है एक्सेप्शन, डायमंड ही है इसका एक्सेप्शन, क्या है, डायमंड, ओके। नाउ नॉट लस्टरस, they are not lustrous means they have not any shining surface। अगर सब काटे हुए तो कोई shining surface नहीं मिलेगा आपको। गैसेस को तो आप काट नहीं सकते, सॉलिड्स को काटोगे तो आपको कोई शाइनिंग सरफेस नहीं मिलेगा। इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका, इसका एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म इज वेरी वेरी लस्ट्रस, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉट मेलिएबल, means it cannot be beaten into thin sheets, okay। next वही not ductile, it cannot be beaten into thin wires okay। now next है not sonorous, means they cannot produce sound on striking their surface, they cannot produce sound। जैसे आपका जो हमारे आपके स्कूल में जो बेल होगा एक, तो बेल में क्या होता है, बेल वो मेटल का बना होता है, देखते हो बहुत भारी भरकम मेटल का बना होता है, वो बस पर स्ट्राइक करने से वो पूरे बहुत ज्यादा साउंड करता है, तो होता है सोनोरिटी। और नेक्स्ट जो है वो है नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो देख सकते हो आप। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बात किया कि वो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, मतलब कार्बन का एक प्योरेस्ट फॉर्म है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है वो, और डायमंड भी उसी कार्बन का एलोट्रॉप है लेकिन वो हार्ड होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। The graphite is a good conductor of electricity, बाकी सारे नॉर्मेंटल नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ओके। तो ये था आज का चैप्टर टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्टे हेल्दी, थैंक्स गाइस।